बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल नंबर 3.5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है और इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। तो वेट कितना है? 20 न्यूटन। गिवन डाटा में सबसे पहले हम क्या राइट कर देंगे? वेट इक्वल 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड? तो फोर्स कितनी चाहिए हमें? टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये हमारे पास गिवन डाटा है। न्यूमेरिकल को समझिएगा, एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है। देखें, अगर एक बॉडी 20 न्यूटन का है, अगर आपने उसको उठाना है, अपने हाथ पे एक वेट को रखा जिसका वेट 20 न्यूटन है, तो आपका हाथ उस बॉडी को उठाने के लिए कितनी फ़ोर्स लगाएगा? अगर आपने उठा के रखना है, जस्ट ना ऊपर की तरफ मूव करना है ना नीचे की तरफ मूव करना है, तो डेफिनेटली हाथ को 20 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। क्योंकि जिस बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, उसको उठा के रखने के लिए, स्टिल रखने के लिए, रेस्ट में रखने के लिए आपके हाथ को उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उस बॉडी का वेट है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है कि एक बॉडी है 20 न्यूटन का, उसको मूव करना है ऊपर की तरफ वर्टिकली। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या उसके वेट के बराबर फोर्स लगेगी, या उसके वेट से ज़्यादा लगेगी, या उसके वेट से कम लगेगी? तो क्योंकि ऊपर की तरफ मूव करना है, तो डेफिनेटली उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो क्या न्यूमेरिकल में ये पूछा कि ज़्यादा कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी? नहीं, न्यूमेरिकल में पूछा टोटल फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, नेट फोर्स कितनी है। तो हम पहले तो ये फाइंड करते हैं कि हमें उसके वेट से ज़्यादा फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे F इज़ इक्वल टू ma। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि वो बॉडी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पे F इज़ इक्वल टू ma फार्मूला लगाना होगा, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये फार्मूला है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास A तो है गिवन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, लेकिन हमारे पास ये मैस गिवन नहीं है। तो मैस हम कहाँ से फाइंड करेंगे? मैस हम यहाँ W फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो W किसके इक्वल होता है? W इज़ इक्वल टू mg। इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे मैस। W की जगह आ जाएगा 20 न्यूटन, m हमने फाइंड करना है, g की जगह आ जाएगा 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 20/10 विच इज़ इक्वल टू 2 kg। तो इसको हम इस फार्मूले फोर्स इक्वल m की जगह पे 2 kg जो ऊपर फाइंड किया है, 2 2 ज़ार 4 न्यूटन। ये है उसके वेट से एक्स्ट्रा फोर्स जिससे उसने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो फिर नेट फोर्स कितनी हुई जो हमने फाइंड करनी? वो इक्वल होगी उसका वेट प्लस एक्स्ट्रा फोर्स जिससे उसने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो एक्स्ट्रा फोर्स हमें चाहिए 4 न्यूटन, वेट उसका 20 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स होगी 24 न्यूटन। हैंस रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव इट अपवर्ड इज़ 24 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, ये 3.6 न्यूमेरिकल है और एटवुड मशीन से रिलेटेड है। अब एटवुड मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल में फार्मूले को रिकॉल करें ज़रा। इसमें एक्सेलरेशन इक्वल होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g, और ये जैसा कि फार्मूला यहाँ पे राइट किया हुआ है। और इसमें टेंशन का फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। रिकॉल करें कि इसमें हम m1 किसको कहते हैं एटवुड मशीन में?
एटवुड मशीन में हम M1 कहते हैं हैवी मास को, और M2 किसको कहते हैं, लाइट मास को। तो जैसा कि गिवन स्टेटमेंट है, 2 masses ऑफ 52 kg एंड 48 kg, तो ग्रेटर कौन है, 52 kg M1 हो गया, 48 kg स्मॉलर है तो ये M2 हो गया। और आगे जो स्टेटमेंट है कि ये स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं, स्ट्रिंग एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हुई है, इसका मतलब हुआ ये केस 1 है। जब 2 मैसेज स्ट्रिंग के साथ अटैच होके पुली के ऊपर से पास हों तो ये केस 1 होता है, एटवुड मशीन है। हमने यहाँ टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, M1 52 kg माइनस 48 kg ओवर 52 प्लस 48, जी की जगह पे 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, 52 प्लस 48 को ऐड किया, 100 आया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आ जाता है। टेंशन में फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, M1 की वैल्यू 52, M2 की वैल्यू 48, जी की वैल्यू 10, और नीचे भी हम वैल्यू पुट करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर इसका 499.2 न्यूटन। इसको राउंड ऑफ करें, आंसर तो 499 ही बनता है राउंड ऑफ करके भी, लेकिन बुक में 500 न्यूटन लिखा हुआ है, तो बहरहाल इसीलिए यहाँ पे 500 न्यूटन बुक के आंसर को मेंशन कर दिया। लास्ट में हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी आंसर मेंशन कर देंगे, हैंस 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इज़ द एक्सेलरेशन एंड 500 न्यूटन इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये स्टेटमेंट देखें, 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. तो इससे पता चला ये केस कौन सा है, ये केस 2 है। इसमें हम M1 किसको कहते हैं, उस बॉडी को जो हैंग हो। M2 किसको कहते हैं, उस बॉडी को जो फ्रिक्शनलेस टेबल पे पड़ा हो। तो क्योंकि जो हैंग बॉडी है वो 24 न्यूटन है, इसलिए M1। जो टेबल पे पड़ा हुआ वो 26 kg है, इसलिए वो M2 हो गया। फाइंड हमने टेंशन और एक्सेलरेशन करना है। तो इसमें टेंशन का फार्मूला क्या है, केस 1 से क्या डिफरेंस है, जस्ट यहाँ पे केस 1 में 2 होता है, और केस 1 में 2 होता है और केस 2 में यहाँ पर 2 नहीं होता। तो ये डिफरेंस है, बाकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, पुट की। इसका आंसर 124.8 न्यूटन आएगा कैलकुलेशन के बाद, जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो 125 न्यूटन बन जाता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ केस 1 में M1 माइनस M2 है, जबकि इस केस में जो कि केस 2 है, यहाँ पर ओनली M1G है ओवर M1 प्लस M2। तो ये तमाम वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यू पुट की हमने, इनको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर 4.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। ये तीनों न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे 3.5 इन न्यूमेरिकल्स की बेहतर है कि 2 दफ़ा ड्रिल करें, बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।